हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष सुनारिया व्लॉग्स। सो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 7:15 और मैं उठ चुका हूँ। चाय भी आ चुकी है, तो चाय वाय पीते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। उस टाइम बाहर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर चलेंगे थोड़ा बहुत पैदल पैदल चलेंगे आज वॉक करके चलेंगे। मौसम अच्छा है, वॉक करते चलेंगे पैदल पैदल। तो अभी चाय वाय पी लेते हैं और आपको थोड़ी देर बाद सीधा बाहर मिलेंगे। 3, 2, 1। तो गाइस, यहाँ पे नाश्ता अभी आ चुका है। मम्मी और मैं नाश्ता करने वाले हैं। पास्ता बनाया मैंने हम दोनों के लिए आज। और आज हमने पहली बार इंडक्शन पे खाना बनाया है, मतलब मैंने बनाया है। फर्स्ट टाइम यहाँ का इंडक्शन चालू हुआ है, इंडक्शन आया भी यहाँ का पहली बार ही है। बहुत दिमाग ख़राब हुआ, पता नहीं टेस्ट करते हैं इंडक्शन पे अच्छा बना है कि नहीं बना है, वरना फिर तो बेकार ही है। घर में उसे रखना कुछ काम का नहीं है वो। पर हाँ, चाय वाय बना सकते उस पर ज़्यादातर। तो बस अगर खाना ढंग में रोटी, फिर अगर रोटी मारी रोटी भी नहीं बन पाएगी उस पर। तो वैसे देखना पड़ेगा क्या क्या सिस्टम उसमें होता है। हाँ, पर ऐसे कुछ सब्जी वब्जी ना नहीं, ग्रेवी व्रेवी वाली, तो वो आराम से उसे पक सकती है। ट्राई हम लोग कर सकते हैं उस पर मुझे लगता नहीं है कि ठीक ठाक बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो गया दिखने में। तो ये फ़िलहाल अब खा ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं यार। मम्मी वो रही और मैं इधर पीछे बैठा हूँ। और मैं अभी टी शर्ट नहीं पहनी, गर्मी लग रही थी, तो बस नहा खा के 5 मिनट बैठ के नहाने जा रहा हूँ सीधा। तो फटाफट और पंखा खोल लेता है, नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, फ़िलहाल नाश्ता कर लिया है और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। और अगर अब मैं आपको इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन का रिव्यू दूँ तो कैसा लगेगा आपको? भाई देखो, कुछ लोग इसके पक्के वो होंगे एक्सपर्ट, जिन लोगों को इसका खाना पसंद आता होगा, तो शायद भाई उनको बुरा ही लग सकता है। तो भाई एडवांस में सॉरी, लेकिन भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, प्लस मेरी फैमिली का, बिल्कुल बकवास चीज़ है ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन। हमने तो बस ऐसे ही कुछ सामान पुराना दे दिया था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब हो गए थे, तो जैसे दुकान वाले उनको ले लेते हैं, तो उनको हमने ये दे के, वो सब दे के हमने इसको ये ले लेता कि बाई चांस कभी सिलेंडर गैस ख़त्म हो गई तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। मैंने अभी आज इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा है और आज पहली बार घर में यूज़ हुआ है। सबसे बड़ी आफत हमको तो चलाने में बहुत दिक्कत आई। अब फिर मैंने इसको यूट्यूब पर जाके इसमें क्या दिक्कत है समझ में आया कि हम लोग जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। इसके लिए बर्तन भी हमें वैसा चाहिए होता है, जैसे मेरे को तो क्या है, स्टील के जो बर्तन होता है ना, जो बिल्कुल हल्के हल्के से होता है, बिल्कुल जो मतलब एक तरीके से इससे अटैच रहे, बिल्कुल ये उसकी हीट को पकड़े। बाकी तो आप जो समझदार होंगी, बड़ी मुश्किल से वो पतीला, पहले हमने फ्राइवल रखा, उस पर नहीं हुआ। चलो फ्राइवल जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, क्या पता वो बैलेंस नहीं बन रहा होगा। फिर हमने पतीला दूसरा ले लिया, फिर उससे भी ऐसे होता रहा, वो चालू नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि इसके ना एक अलग तरीके का बर्तन होता है, वो रखते ही ये अपने आप उसको पकड़ लेता है और चालू हो जाता है। तो फिर जैसे मैंने इसको करा, अब भाई ये चालू हो गया। और फिर ये चले तेज़ी से कि पास्ता जब आवाज़ नीचे लगने लगे। फिर मैंने थोड़ा और देखा, उबालने के बाद मतलब बॉईल करने का पास्ता को मैंने और देखा। फिर देखा कि इसका टेम्परेचर जो है कम भी होता है, मैंने माइनस में चला जाता है। फिर मैंने इसको कम भी करा, फिर मैंने इसको बिल्कुल लो पे करा, 300 पे। तो फिर ऐसे चल रहा है कि जैसे चला 5 सेकंड बंद हो गया, 10 सेकंड के लिए 5 सेकंड फिर बंद हो जाता है। फिर 5 सेकंड चला, फिर बंद हो गया। फिर मैंने इसे बढ़ाया, मैं इसका 300 500 गया, 700 गया। फिर ये इतने तेज चले कि अब उस हिसाब से स्पीड बैठ कर पाऊँ पकाने के लिए। अब भाई क्या है समझ में नहीं आया मेरे को तो बिल्कुल भी। तो गाइस मेरे हिसाब से तो बस इसमें तो बस ऐसे पास्ता पास्ता तो खैर नहीं बन सकता, क्योंकि पास्ता भाई देखो उसको बाद में मसाले से मिक्स करना पड़ता है, तो उसका लगने का चांस होता है। मेरा पास्ता जो बकवास बना है, इसलिए मैं तो पास्ता वाले के ऊपर उस पर नहीं दूंगा। और गाइस रही बात इस पर, हाँ मैगी बना सकते हैं, मैगी चावल। जैसे इसमें ऑप्शन है, मैं दिखाऊँ तो इसमें ये ऑप्शन है, ये वोल्टेज का ये टाइमर है, सूप, राइस, वाटर, मिल्क, बारबेक्यू। वैसे बारबेक्यू दे रखा है, बस काम का तो नहीं होगा। और ये हॉट पॉट और ये फ्राई।
मतलब ये चाय वाय की नहीं होगा मेन तो ये, और ये वाटर और राइस के नहीं आए। तो गाइस मेरे ख्याल में तो ये इन सब चीज़ों की नहीं होगा। मैगी भी पक सकती है इस पर, टाइम में सेट करके। सिर्फ मैगी हम पका सकते हैं वैसे, बुरा नहीं है इसमें। 1 मिनट का टाइम सेट कर दो कि 1 मिनट में ऐसे चलेगा नहीं है, इसी को वो ही नहीं है। मत खरीदो गाइस, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता ना, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाई चांस आपके घर में गैस ख़त्म हो जाए तो कहीं से जुगाड़ करके 1 आध किलो गैस खरीद लो। मत ही खरीदो भाई, पैसे बर्बाद है। हम तो शायद इसको कभी अब ले ही लिया है तो इमरजेंसी में यूज़ करें, वरना कभी हमारे मन में था नहीं इसको लेने का। वो तो बस कुछ सामान एक्सचेंज में दे दिया तो उसको ले लिया, वरना कभी लेते भी नहीं। तो बस अब यही काम आ करेगा, ये कभी चाय बनाने का काम आ करेगा, लाइट चली जाएगी तो। वरना तो डब्बे के अंदर आए वैसे 2 ढाई महीने हो चुके हैं, डब्बे में बंद पड़ा था पलंग के अंदर। अभी सिलेंडर ख़त्म हो गया और नाश्ता मुझे करना था, मैं भूख लगी थी तो मम्मी ने इसको यूज़ करना। मम्मी 10 मिनट परेशान हुई, आधा घंटा मैं परेशान हुआ, उतने बीच पास्ता पानी में पड़ा आधा ख़राब ही हो गया। मतलब जितना देर उसको पानी में पकाना चाहिए था ना, उतनी जगह पानी में पड़े पूरा ऐसा गिलगिला सा हो गया। और फिर उस पर रखा तो 2 मिनट में पक गया वो। मतलब उसकी सारी वो थी, सब बेकार हो गया। मत खरीदो गाइस, अगर आपको ऐसा पसंद आता हो तो रख सकते हो भाई। वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ लोग तो इस पर रोटी सेकते हैं। भाई कहाँ से रोटी सीखती है इस पर भाई, मेरे को भी बता दो, मैं भी ट्राई करता हूँ रोटी सेकने का। अभी ट्राई करता हूँ, अगर रोटी सीखती है तो भाई सेक के देखता हूँ मैं भी। वैसे तवा तो रखा जाएगा नहीं इस पर, रोटी कैसी है। ट्राई करेंगे गाइस, अब बताएंगे आपको रिव्यू कैसा है इसका। आप लोग कमेंट करो क्या मैं इसको प्रॉपर एक इसके पे व्लॉग बनाऊं, इसके ऊपर एक रिव्यू करके बताऊं आपको कि किस तरीके का सिस्टम है इसका। कमेंट करके बताना, करेंगे पक्का रिव्यू करेंगे इसका। क्या पता मैं इसका नेक्स्ट व्लॉग ही इसका बनाऊं, करते हैं जरूर, टेस्ट करेंगे। इससे मुझे भी एक व्लॉग के थ्रू एक अंदाज़ होगा। वैसे तो मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ नहीं, व्लॉग बनाने के लिए बस इस्तेमाल कर लूँगा, पता चलेगा कि भाई कितने काम की चीज़ है ये। तो फिलहाल अभी टाइम 10:15 हो चुके हैं, आपसे बात करते करते। अब मैं नहा लेता हूँ जाके, फिर लंच टाइम पे आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस। तो गाइस फिलहाल मैं नहा के हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और मेरी लग रही है कुछ ऐसी लुक, लड़कियां देख के जाएंगी सारी फुक। और टाइम हो रहा है 8:10:40, 8 कह रहा हूँ, 10:40 हो रहे हैं। सो गाइस अब मेरे अंदर ना एक कीड़ा कब से काट रहा है कि हाउ टू इंडक्शन रेसिपीज, हम इंडक्शन पे क्या क्या बना सकते हैं। तो अब जो है इंडक्शन को इस जगह सेटअप करते हैं, मतलब किचन का साथ में यहाँ पर लेके आते हैं इंडक्शन, आटा वगैरह, रोटी सेक के देखेंगे रोटी बनती है। हाँ, इस पर हम रोटी बना के देखते हैं आज की, इस पर रोटी बनती है कि नहीं। प्रॉपर रिव्यू तो जब आप लोग कमेंट करोगे तभी करेंगे, पर हाँ इस पर रोटी बना के देखते हैं, मज़ा आएगा, ट्राई करते हैं। तो फटाफट अब सेटअप करते हैं। आप मेरे को थोड़ा लगेगा टाइम सेटअप करने में, लेकिन आपके कुछ नहीं है, बस एक जादू। ये लो। सो गाइस फाइनली सेटअप हो चुका है, हमारी छोटी सी किचन बन चुकी है, टेम्परेरी मतलब शूट के लिए बनाई है। तो ये रही हमारी किचन, छोटी सी किचन, प्यारी सी किचन। इसमें है आटा जो कि सुबह ही गूना था, बस फ्रिज में रखा हुआ था कि ख़राब ना हो जाए गर्मी का मौसम है। और ये रही हमारी किचन, ये रही इंडक्शन। अभी मम्मी नहा रही हैं तो नहा कर आएंगे, फिर हम दोनों मिलके कुकिंग करेंगे। गोलू गोलू और मैं कुकिंग करेंगे। बस मम्मी का आने करते हैं वेट, मम्मी आती हैं फिर काम करते रहता है। उसकी शक्ल देख लो पूरी किस तरीके का है, ये क्या वार्निंग वगैरह लिखी है इसमें देख लो आप लोग, फोकस कर। हाँ कर लिया, ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है ये देख लो आप लोग ढंग से एक बार। सो गाइस हमारा गोलू गोलू आ चुका है, अब इसे टेस्टिंग कराते हैं। स्विच तो ऑन करो, पराठा बना देती हूँ। कुछ भी बनाओ, बनाओ सही। तेल लिया जैसे फटाफट, तेल में रोटी सेक के दिखाओ। पता नहीं सीखे कैसे सीखेगी पता ना, सेको से ही पता चलेगा। पराठा वाठा नहीं खाना, खाना भी नहीं आता तो उसमें। अभी तो ऑन ही ना हुआ, देखिए देख। उसको दबाओ ना, चल गया ना, 2000 दिखना। आवाज भी आ रही है, कम करो, बहुत ही चल रहा है। चल तो गर्म तो होने देता है, तो गर्म बहुत गर्म हो जाएगा, 700 पे रहने दो, इतना ठीक है। कामों में लगा दे। तवे पे सेकी पूरी रोटी, तवे पे सेकेगी ये। सही सीखेगी। हाँ तवे पे रहेगी पूरी रोटी, वैसे नहीं सेकेगी ये।
तब हट्टे बंद हो गई है। बस 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 एक ही। 2 तो बनाऊँ। 2 बनाओ, चलो मुझे क्या दिक्कत है, खानी तुम ही है। हल्का का सिगरेट सिकन दो, सिगरी है, देखो सर देखो धुआं लग रहा है। पलटी लगाओ से। चिकन आई है। ये चाय वाय के लिए सही है, चाय दूध के लिए। गाइस धीरे धीरे हमारी रोटी फूलने लगी है, देखो यहाँ पे गुब्बारा सा फूलने लगा है। चिक्की आने लगी है। रोटी फूल रही है धीरे धीरे, ये देखो फूल गई, फूलने लगी है, गुब्बारा सा फूल रहा है। आज घुमा के सीखनी पड़ेगी, राज घुमा तो ले लो। अरे जो मर्जी लो, मुझे क्या। गाइस मम्मी ने यहाँ पे एक साफ रुमाल भी ले लिया है, धुला हुआ, बिल्कुल साफ है ये। अब सेकते हैं रोटी को, रोटी सेक रही है रोटी। पक गई पक गई पक गई रोटी, पक गई, फूल गई फूल गई। कल से रोटी से सीखेंगे। गैस की बचत, उस गैस की बचत, बिजली की खपत। सिक गई रोटी, सिक गई। बधाई हो, रोटी हुई है। घर रोटी पैदा हुई है। इंडक्शन में रोटी पैदा हुई है। लो जी, ऐसी रोटी बनी है। हटाओ हटाओ। लो जी, ये दूसरी रोटी है। चल अब बात बनाएंगे। अब मैं क्या मैं सेकूंगा। चलो पकड़ियो, ले जा नीचे ऊपर। कैमरा पकड़, मैं सेकता हूँ। ये सामान नहीं रहेगा अब। हट, नीचे बन जाएंगी एक और बार। ये तो हुआ बंद होगा क्या, आवाज ना आ रही। चल इसके लिए फ्लैट बर्तन चाहिए एकदम। ऐसे बचा दे हाथ से, चिक्की लगने दे। आग तेज कर ले थोड़ा सा, धीरे चल लो। मंदिर हुई हूँ, इनसे इतना भी नहीं होता। 5 मिनट बना दो, जाओ सीख लिया ऐसे धीरे धीरे। अरे चिक्की तो लगने देता उधर। अरे इधर दूसरी तरफ चिक्की लग जाती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे डिजाइन से जब लगाते हैं। अमोक दीदी खा लेगी, कभी टम्बे में जरूरत। गाइस रोटी बन नहीं है, कौन सी तरह क्या कर रही है। हाँ गाइस रोटी फूलने लगी धीरे धीरे। अब तो पलटे देते हैं। मत कर, मैं डर रहा हूँ क्या आवाज आने लगी। साइड से अच्छे से देखेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, तो कुछ ज़्यादा ही। साइड उसे और सेकेंगे अच्छे तरीके से गाइस। साइड कच्चे कच्चे रहेंगे इस वजह पे।
इसमें एक चीज़ और है गाइस कि जब हम झाड़ प्रेस करते हैं ना, यहाँ से इसे दबाते हैं नीचे ही, तो वहाँ से रोटी फूल के आती है। ऐसे यहाँ पे भी सूखी हुई कच्ची चीज़ में डालूंगा तो फूल जाती है रोटी। यहाँ पे पक गई, बंद करते हैं इसे। तो गाइस हमारी रोटी पक चुकी है। पर गाइस इसमें वैसा सीन नहीं होता कि जैसे इसको उठा के जैसे सेकते हैं ना, वो इसमें वो सीन नहीं होता गैस पे जो करते हैं। ठीक ठाक ये रोटी बनी है, खा के बताएंगे कैसी रोटी बनी है। इसे करते हैं बंद, बंद हो गया। तो बताना कैसा लगा आपको, हाउ टू मेक इंडक्शन रेसिपी रोटी। रोटी इंडक्शन में कैसे बनती है। हमारा तो पैसे ओपिनियन है कि ठीक ठाक ही बनी है। वैसे गाइस हकीकत में बात जो भी यही है, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ काम की नहीं है, ये टेम्परेरी यूज़ में बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर नहीं है पहाड़ों के लिए। नहीं, पहाड़ों में बिजली कैसे लाओगे। ये भी है। हाँ तो गाइस इससे अच्छा था वो मंगा सकते हो कैंपिंग के लिए ना, एक वो आता है चूल्हा छोटा सा, में छोटे वो सिलेंडर आते हैं गैस वाले, कैन आते हैं गैस के, अब वो लगा सकते हो। बंद कर दिया मैंने नहीं करा। फ्लैश बंद क्या बंद हो गया पूरी। नहीं क्या चल रहा है। तो एक छोटा इंडक्शन आता है और अमेज़न पे उसमें छोटा सा छोटा बॉक्स में आता है वो, उसके अंदर गैस के कैन लगता है। तो अब वो मंगा सकते हो इमरजेंसी के लिए, वो बहुत अच्छा रहता है। पर ये तो बेकार ही है। अभी मैं ये कहना चाहूँगा मिलता है थोड़ी देर बाद लंच टाइम में आपको। सो गाइस फिलहाल अभी लंच टाइम हो चुका है, खाना बन रहा है, पीछे किचन में मम्मी लगी हुई हैं और हमारा रामदेव बाबा यहाँ बैठा हुआ है, ये ब्लाउज में हुक लगा रहा है और आंटी जी पधारी हुई हैं। आंटी का नाम पता नहीं क्या है, अरे नाम पता मुझे कि कौन सी आंटी है। लड्डू की मम्मी जो लड़का है लड्डू, जो आपने ब्लॉग में देखा हो 2 दिन बाद, उसकी मम्मी है ये। और गाइस मैं आपसे कुछ बात कही थी, आजकल ना लोग ना वहीं खाली बैठे बैठे सोते रहते हैं, पता कितनी नींद आती है, बहुत सोते हैं भाई। बस में जाओ बैठे बैठे सो जाओ, कहीं जाओ सो जाओ, फिल्म चल रही होगी सो जाओ। मेरे को जब तक नींद नहीं आती, रात को मैं जब तक जग रहा होता हूँ कमरे में कूलर और एडजस्ट फैन चलता रहता है, लेकिन जब तक ये दोनों चीज़ चलते रहेंगे मेरे को नींद नहीं आती। इन दोनों को बंद करने के बाद ही मुझे नींद आ जाती, क्योंकि कमरे में कुछ शांति होनी चाहिए। पता नहीं लोग कैसे आता है, कितना शोर शराबा हो, बस सो जाओ बेधड़क हो गए, सो जाओ बस। आज खाने में बना क्या थे, ए यार आलू गोभी 4-5 दिन पहले खाई थी यार। क्या बनाए फिर, यही सब्जी आ रही है। आलू गोभी बनाई है, घिया तोरी खा तो चलो आलू के साथ पूड़ी बना लो फिर। पूरी का कचौड़ी बनाऊंगा आज। ओ हाँ कचौड़ी, शाम को मूंग की कचौड़ी बना लो। हाँ बनाऊंगी मैं तो। नहीं मूंग की कचौड़ी बनानी है, बना लो, नमक बनाओ, बच्चा निकल पड़ो, कचौड़ी खाएंगे शाम को मूंग की दाल की। वो देखो एक गाइस इनको छोड़ो, ये बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही ओंधी बात करते हैं। बच्चों को जाओ आप हम तो खा पी के ऐश कर रहे हैं बस बढ़िया। आज के मेरा लुक देखो, क्या लगता है अगर ऐसी लुक बना के मैं घर के बांधने को लड़के देखे फूक जाएंगी मेरे को। मेरी लग रही है ऐसी आज कुछ लुक, लड़कियां देख के जाएंगी सारी फुक। क्या बात है ये। तो चलो अब खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद शाम को। अब सीधे मिलेंगे शाम को चाय के टाइम पे व्लॉग एंड करते हुए। बाय बाय गाइस। सो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, चाय बन चुका है, चाय वाय पी रहे हैं। और इस बीच में मैंने थोड़ी काला बाजारी भी कर ली है। काला बाजारी मीन्स सिलेंडर गैस ख़त्म हो गया, तो गैस की थोड़ी दिक्कत आई थी और सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सिलेंडर एक महीने में एक बार बुक हो रहा है। तो जल्द घर में 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा तो एक खाली, लेकिन इस बार दोनों ही खाली हो गए नसीब से, क्या नसीब था। तो अभी मैं बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर ब्लैक करके लेके आऊँ, ब्लैक में भाई छुपाना क्या, लिया है तो लिया है, जो है। और गाइस इतना महंगा पड़ा है ना, जितने में शायद वाइट में सिलेंडर आता है ना, उससे कम में 2 आ जाते हैं, जितने मैं देख रहा हूँ अभी भी। थोड़ा ओवर है, पर क्या करें, दिक्कत से तो अच्छे, क्योंकि जो हमारे पास इंडक्शन है वो कुछ काम का है नहीं। और अगर 1 किलो का सिलेंडर लेते भी गैस लेते भी हैं, तो हमको ये भी नहीं पता कि सिलेंडर आएगा कब। बुकिंग हमने डाल दी है, पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक कंपनी का मतलब एजेंसी वालों को आ नहीं रहा है कि सिलेंडर कितनी तारीख को आ जाएगा। फिर OTP वगैरह जो आता है देने के लिए, वो भी अभी तक नहीं आया है। तो सिलेंडर का एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है कि हफ्ते बाद भी आए, 7-10 दिन बाद भी आए, कुछ पता नहीं सिलेंडर का भी। तो हमने एक सिलेंडर
क्योंकि दिक्कत ना हो, तो हमने सिलेंडर ब्लैक करने से समझा कि अब ले लो भाई, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 दिन तो हो गए, अब इसका कितना बर्दाश्त करेंगे, तो फिर एडजस्ट करना ही पड़ा, क्योंकि 200 रुपये किलो गैस मिल रही है बाहर। तो इससे अच्छा है कि भाई सिलेंडर लो, और क्या करें, लेना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी चाय वाय पीते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ज़रा सा ही मज़ा आया हो व्लॉग में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइस, जब तक शायद आप ये वाला व्लॉग देख रहे होगे तो उसके एक दिन पहले हमारा एक व्लॉग आ चुका है, डांस चैलेंज विदाउट म्यूज़िक, आप देख चुके होंगे। तो बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा वो चैलेंज। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।